उसको सिर्फ खेलने में और मस्ती करने में ही दिलचस्पी थी। वह हमेशा दूध वाले के परिवार की मेहनत को नज़रअंदाज करता था। उसे लगता था कि दूध वाले के परिवार का सभी धन सिर्फ उसके पिता की मेहनत से आया है, और वह अगर चाहे, उसको सिर्फ खेलने में और मस्ती करने में ही दिलचस्पी थी। वह हमेशा दूध वाले के परिवार की मेहनत को नज़रअंदाज करता था। उसे लगता था कि दूध वाले के परिवार का सभी धन सिर्फ उसके पिता की मेहनत से आया है, और वह अगर चाहे, उसको सिर्फ खेलने में और मस्ती करने में ही दिलचस्पी थी। वह हमेशा दूध वाले के परिवार की मेहनत को नज़रअंदाज करता था। उसे लगता था कि दूध वाले के परिवार का सभी धन सिर्फ उसके पिता की मेहनत से आया है, और वह अगर चाहे, तो उसे जितना मन करे उस धन का इस्तेमाल कर सकता है। एक दिन दूध वाले ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारा यहाँ का पारिवारिक धन हमारे संघर्ष और मेहनत से है। हमने किसी से कुछ मांग कर नहीं पाया है। हमें संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। लेकिन लालची बेटा ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, और उसने अपने पिता की सम्मान की बजाय अधिक धन की तलाश में निकल दी। उसने अपनी मेहनत और परिश्रम की कमी महसूस की, और उसने एक दिन अपने पिता से कहा, मालूसलन, पिताजी, मुझे शहर में जाकर अपने अपनी जगह बनाने का मौका दीजिए। दूध वाले पिता ने उसे विचार के लिए समय मांगा लिया, और बाद में उसने कहा, बेटा, धन कमाने का तरीका सीखो, लेकिन अपनी मेहनत और समय को नष्ट न करो। लेकिन लालची बेटा ने अपने पिता के वचनों को नज़रअंदाज किया और वह शहर चला गया। शहर में उसने बड़ा खुला अवसर पाया और जल्द ही वह अमीर बन गया। लेकिन धन की प्राप्ति के बाद भी वह अपने पिता की मेहनत को नहीं समझ सका। उसकी लालच और अहंकार ने उसे खुद को अकेला बना दिया। वह अकेलापन में अपने पिता के संघर्ष की अहमियत को समझते हुए भी उससे मिलने से इनकार कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और अहंकार कभी भी किसी को सफलता की ऊंचाई नहीं पहुंचने देते। अच्छा होता अगर वह बेटा अपने पिता की मेहनत को समझता